राहुल गांधी एक तरफ जहां वोट चोरी की लड़ाई को जेनजी और युवाओं की लड़ाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कट कह दिया है कि बीजेपी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालकर दम देगी। अमित शाह ने कहा कि आजकल राहुल गांधी वोट चोरी चिल्ला रहे हैं। कुछ दिन पहले बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी करके गए हैं, लेकिन हकीकत में ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की यात्रा थी, क्योंकि घुसपैठिए ही कांग्रेस का वोट बैंक है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी और उनके दोस्त ये सुन लें कि बीजेपी घुसपैठियों को बिहार के लोगों के हक पर डाका नहीं डालने देगी। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। बिहार की जनता आपको पूछ रही है, घुसपैठियों को वोट का अधिकार होना चाहिए क्या? घुसपैठियों को मुफ्त राशन मिलना चाहिए? घुसपैठियों को नौकरी यहां पर मिलनी चाहिए? घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए? घुसपैठियों को 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए? कौन देना चाहता है? जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? और जोर से बोलो, कौन देना चाहता है? हमारे युवाओं की जगह वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम ये राहुल बाबा एंड कंपनी कर रहे हैं। अमित शाह के निशाने पर केवल राहुल गांधी ही नहीं थे, उन्होंने लालू और तेजस्वी पर भी जमकर प्रहार किया। एफआईआर को लेकर होम मिनिस्टर ने कहा कि घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट से कट रहा है तो लालू यादव के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन इसकी कोई दवा नहीं है। अमित शाह ने कहा कि अगर बिहार से घुसपैठियों को भगाना है तो बिहार में फिर से इतने प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनानी होगी कि तेजस्वी यादव अगली बार चुनाव में उतरने की हिम्मत भी ना कर पाए। ये जो गहन पुनर्निरीक्षण है, एसआईआर है, वो गहन पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची को घुसपैठियों के प्रदूषण से मुक्त करने का गहन पुनर्निरीक्षण है। अरे लालू जी, घुसपैठियों का वोट कटा है, आपके पेट में क्यों तेल उबल रहा है भैया? क्योंकि हम सबको मालूम है ये घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है। लालू जी, आप चिंता मत करो, हम संकल्प कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और लालू यादव को भी घेरा। कांग्रेस ने भी होम मिनिस्टर पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि जब 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार है तो फिर घुसपैठिए आए कैसे? देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं कि 11 साल से उनकी सरकार घुसपैठियों को रोक नहीं पाई। अगली बार घुसपैठिया शब्द बोलने से पहले अमित शाह को पहले अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए और फिर घुसपैठियों पर चर्चा करनी चाहिए। 11 साल का अपना सर्टिफिकेट खुद ही को बांटे फिर रहे हैं कि साहब मैं फेल हो गया, हमारी सरकार फेल हो गई, देखिए घुसपैठिए घुसा कर कह रहे थे आप। अपने आप को चाणक्य मानते हैं, ये सस्ता चाणक्य गृह मंत्री बन के बैठा है देश का और कह रहे घुसपैठिए आ गए। दमदार दफ्तर में अब बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम में हुई फायरिंग से मची सनसनी। गुरुग्राम के पौष इलाके सेक्टर 45 में एक बिल्डर के दफ्तर में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हथियारों से लैस 5 बदमाश बिल्डर के ऑफिस के बाहर पहुंचे और करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग से दफ्तर में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं बिल्डर के ऑफिस में खड़ी लग्जरी कारों में भी गोली लगी है। गनीमत ये रही कि फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। वारदात को अंजाम देकर 5 बदमाश मौके से फरार हो गए। हमले की जिम्मेदार हरियाणा के गैंगस्टर दीपक नांदल ने ली और सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, छापेमारी कर रही है। ये आई थी कि ब्लूम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है। तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने राउंड फायरिंग हुए? काफ़ी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। किसी को लगी नहीं सर, किसी को हताहत होने की कोई पता चलता है? कितने हमला नहीं सर, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई भाई कितने आदमी थे कितने नहीं अभी।
गुरुग्राम में बिल्डर पर फायरिंग के बाद गैंगस्टर दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर न सिर्फ फायरिंग की जिम्मेदारी ली बल्कि गुरुग्राम पुलिस को ओपन चैलेंज भी किया है। गैंगस्टर दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा, क्या लिखा वो मैं पढ़ देती हूँ। राम राम सभी को, मैं दीपक नांदल, जो ये गुरुग्राम में एमएनआर बिल्डर्स पर फायरिंग हुई है ये मैंने करवाई है। रीजन है रोहित राहेजा का रिश्तेदार नितिन तलवार, इसने मेरे पैसे देने हैं। 2019 से ये खुद न्यूजीलैंड भाग गया था, फैमिली के साथ सबको वार्निंग दी है। जिसने मेरे पैसे देने हैं मत उलझो मुझसे, जितनी जल्दी हो सके कर दो हिसाब, वरना जो फंसेगा उसी को मारूंगा। तो आपको बता दें, नांदल गैंग की गोलियों का शिकार गुरुग्राम हरियाणा इससे दहल रहा है। हमारे सहयोगी कुमार सोनी इस पर और ज्यादा डिटेल देंगे। अब ये पैसों का हिसाब किताब जो है ये फायरिंग तक कैसे पहुंच गया और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, इस पर डिटेल दें कुमार। देखिए मीनाक्षी, जिस तरीके से गुरुग्राम में अगर पिछले दिनों पर हालिया घटनाओं पर नजर डालें तो लगातार जो गैंगस्टर्स हैं उनका इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना बड़ा आम हो गया है। फिलहाल जो गुरुग्राम पुलिस है इस पूरी घटना को लेकर जांच में जुटी हुई है। कई गैंग्स के जो हैं इसमें नाम सामने आ रहे हैं। इसमें साथ ही साथ जो नांदल गैंग है उसने बकायदा एक फेसबुक पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी भी ली है। हालांकि इंडिया टीवी उस पोस्ट को वेरीफाई नहीं करता है। पुलिस की जांच का दायरा जो है उस पोस्ट में भी है, पोस्ट भी जो है पुलिस की जांच के दायरे में है। तो लगातार पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी कुमार, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से ये खबर जरा दर्शकों को बता दें। गुरुग्राम पुलिस को दरअसल ओपन चैलेंज दिया गया है और इस ओपन चैलेंज में भी ये कहा है कि मुझसे मत उलझो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मेरे पैसों का हिसाब किताब कर दो, वरना जो फंसेगा उसी को मारूंगा। सीधा ये लाइफ थ्रेट है, ये एक थ्रेटनिंग है जो खुलेआम दी जा रही है। कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये बहुत गंभीर है, ये तो ओपन चैलेंज है, ये तो ओपन थ्रेट है। देखिए मीनाक्षी, आपको याद होगा दिशा पाटनी के घर पर भी जब हमला हुआ था उसके बाद शूटर्स को ढेर किया, तो उस दौरान भी इसी तरह की जो है थ्रेट जो है वो गैंगस्टर की तरफ से दी गई थी। अब इसी तरह का थ्रेट जो है वो एक बार फिर गुरुग्राम में हुए अटैक के बाद जो है दिया गया है। तो गैंगस्टर जो है बेलगाम जरूर है, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी है। जो एमएनआर बिल्डर है उसके तमाम पुराने बैकग्राउंड को निकाला जा रहा है, उसकी किस किस से दुश्मनी है, आस पड़ोस के लोगों से बात की जा रही है, रिश्तेदारों से बात की जा रही है, और ये जो पूरा पैसे को लेकर डिस्प्यूट है इसको गुरुग्राम पुलिस समझने की कोशिश कर रही है, इस पूरी चेन को समझने की कोशिश कर रही है, ताकि कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, उनको पकड़ा जा सके। खासतौर पर जो आने का रूट है और जाने का रूट है शूटर्स का, उसको लेकर जो है पुलिस लगातार सीसीटीवी खंगालने में लगी है ताकि पूरे रूट को एस्टेब्लिश किया जा सके और उसके बाद आगे कार्रवाई की जा सके। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अभी तक जो है कुछ सीसीटीवी जो है गुरुग्राम पुलिस ने रिकवर भी किए हैं। अब उनको जो है पूरा एनालाइज करेगी और उसके बाद ही आगे की तफ्तीश हो पाएगी कि आखिर तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या वाकई में इस पूरे शूटआउट के पीछे नांदल गैंग है या फिर सिर्फ वो जिम्मेदारी ली गई है जबकि इसके पीछे कुछ और मामला है। ये तमाम एंगल्स हैं जिसको लेकर अब गुरुग्राम पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया आपका कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। गुरुग्राम में आपने देखा कैसे गैंगस्टर के गुर्गों ने बिल्डर के दफ्तर को निशाना बनाया। गैंगस्टर्स के बढ़ते हुए खौफ के बीच उनके नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में कुख्यात गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली और हरियाणा में गैंगस्टर्स नीरज बवाना, काला जठेड़ी, जितेंद्र उर्फ गोगी, राजेश बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू और सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदा के 58 ठिकानों पर एक साथ रेड की। पुलिस ने गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं 36 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को भारी मात्रा में कैश, सोने चांदी के जेवर और हथियार मिले हैं। आइए आपको बता दें दिल्ली पुलिस की टीम ने गैंगस्टर्स के किन किन ठिकानों पर कहां पर रेड मारी है। पुलिस ने राजधानी समेत हरियाणा के सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक, बहादुरगढ़ में गैंगस्टर्स के ठिकानों को खंगाला, उनके गुर्गों पर शिकंजा कसा। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर्स के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया। दिल्ली पुलिस की टीम नीरज बवाना, काला जठेड़ी, जितेंद्र उर्फ गोगी, राजेश बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कपिल सांगवान उर्फ नंदू, सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदा के ठिकानों पर रेड कर रही है।
सबकी कुंडली खंगाली जा रही है। कुल 58 ठिकानों पर यह रेड हुई है। दिल्ली पुलिस की टीम ने रेड के बाद 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जबकि 36 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में गैंगस्टर नीरज बवाना का पिता प्रेम सिंह सहरावत भी शामिल है। साथ ही पुलिस ने दिल्ली के खेड़ा खुर्द से शक्तिमान, टिकरी खुर्द, नरेला दिल्ली से वेदपाल, कराला दिल्ली से नवीन को गिरफ्तार किया है। वहीं दिल्ली के कराला से अंकित उर्फ विशाल और हरिओम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गैंगस्टर्स का अगर ये पूरा जाल खत्म करना है तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो तरीका क्या खोजा है दिल्ली पुलिस ने? देखिए मीनाक्षी, अभी तकरीबन 3 दिन पहले द्वारका डिस्ट्रिक्ट ने इसी तरह से रेड की थी और अब आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और रोहिणी जो जिला है दिल्ली पुलिस का, दोनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत ये रेड की। तकरीबन 50 से ज्यादा लोकेशन पर रेड की गई एक साथ, गैंगस्टर्स उनके ठिकानों पर, उनके गुर्गों के ठिकानों पर। और इसके साथ साथ इस पूरे ऑपरेशन में तकरीबन 900 पुलिसकर्मी, जी हाँ 900 पुलिसकर्मी जो हैं वो इन्वॉल्व थे। और सबसे बड़ी सफलता की बात यह है कि बुलेट प्रूफ जो स्कॉर्पियो कार है वो बरामद हुई है। तकरीबन 1.25 किलो से ज्यादा सोना, चांदी, नकदी, 50 लाख से ज्यादा हथियार, जिंदा कारतूस, मैगजीन, ये तमाम जो है रिकवरी की है। इस मामले में, आर्म्स एक्ट के मामले में दिल्ली पुलिस ने जो ये रेड की थी उसमें एक बड़ी गिरफ्तारी की है प्रेम सिंह की। दरअसल प्रेम सिंह जो है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया के पिता हैं और उनकी भी जो है गिरफ्तारी की है दिल्ली पुलिस ने। दरअसल नीरज बवानिया, राजेश बवाना, इसके अलावा टिल्लू ताजपुरिया, नीतू दाबोदिया, इन तमाम गैंगस्टर्स के गुर्गों और उनके ठिकानों पर जो है दिल्ली पुलिस ने एक साथ रेड की थी, जिसमें ये तमाम रिकवरी हुई है। ये बेहतर है, सबका नंबर आएगा, एक एक करके आएगा, सबकी कुंडली खोली जाएगी। दिल्ली पुलिस ये बड़ा काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। मेरठ में एक बार फिर दंगा ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। एक बार फिर शहर का माहौल खराब करने की साजिश शुरू हो गई है। बड़ी खबर मेरठ के लोहिया नगर से आ रही है, जहां रास्ते के मामूली विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामला मारपीट पथराव से होता हुआ गोलीबारी तक पहुंच गया। देर रात मेरठ के जलालपुर गांव में जमकर फायरिंग हुई। लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। आसिफ नाम के लड़के और उसके साथियों ने मोहित नाम के लड़के के घर पर अटैक कर दिया। आसिफ ने मोहित पर गोली चला दी, जो उसके पास खड़े मंगल नाम के शख्स के पैर पर लगी। वहीं मोहित का सिर फट गया और उसे भी गंभीर चोट आई है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। अब मेरठ में बवाल क्यों हुआ उसकी भी डिटेल आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बवाल की तस्वीरें आपको दिखा दूं। कल रात करीब 8 बजे लोहिया नगर का जलालपुर गांव मैदानी जंग बन गया। आसिफ और उसके साथियों ने यहां पर हमला कर दिया। पहले थोड़ी यहां की तस्वीरें आप देखें। जलालपुर में एक होशीपुर के गद्दी आए हुए हैं हमारे गांव में। गद्दी आए हैं होशीपुर के, ये भाग रहे देखो। आसिफ अपने साथियों के साथ पूरी तैयारी करके आया था। हमलावर धारदार हथियार और तमंचे से लैस थे। बताया जा रहा है कि आसिफ की तरफ से वहां करीब 12 राउंड फायरिंग की गई। जमीन पर पड़े गोली के खोखे बता रहे हैं कि हिंसा भयंकर थी। आरोपी आसिफ और उसके साथियों के सिर पर खून सवार था। जानकारी के मुताबिक आसिफ ने मोहित की तरफ निशाना साधकर गोली चलाई, लेकिन गोली उसके पास खड़े हुए मंगल के पैर पर लगी। तस्वीर आपके सामने है। मारपीट में एक शख्स का पैर फ्रैक्चर भी हुआ है, जबकि मोहित के सिर पर चोट लगी है। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मेरठ में 2 समुदायों के बीच ये खूनी संघर्ष क्यों हुआ, अब वो समझिए। दरअसल ये पूरी घटना लोहिया नगर इलाके के जलालपुर गांव की है। कल दोपहर आसिफ और मोहित के बीच रास्ते को लेकर कहासुनी हुई थी। मोहित के घर के सामने से आसिफ गाड़ी लेकर जा रहा था और इसी दौरान आसिफ और मोहित के बीच रास्ते से ठेला हटाने को लेकर कहासुनी शुरू हुई। उस वक्त मामला समझा बुझाकर शांत कर दिया गया, लेकिन रात में आरिफ ने अपने साथियों के साथ वापस लौटकर आसिफ और उसके साथियों ने मोहित और दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया। उधर मेरठ में बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। जलालपुर गोलीकांड में मेन आरोपी आसिफ और उसके 6 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें लगी हैं। वहीं इलाके में शांति बनाए रखने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। में दो पक्षों के बीच में आसिफ और मोहित हैं। इनके बीच में रास्ते से निकलने को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी। इसके चलते फिर आज देर शाम करीब 8 बजे के आसपास आसिफ अपने कुछ दोस्तों के साथ आया और मोहित के ऊपर फायरिंग की है। इसमें पास में ही खड़े एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मंगल है। उनके पैर में गोली ठोके लगी है। उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टर की हालत अभी सेफ बता रहे हैं। एक व्यक्ति जो आरोपी है आसिफ से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 5 लोग और हिरासत में लिए गए हैं। इसमें जो बाकी आरोपी हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं तथा जो ये आरोपी गिरफ्तार है इससे अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है।